प्रदेश सरकार पर फिर बरसे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। बोले दोनों हाथों से पैसा बांट रहे और कह रहे केंद्र से नहीं मिली मदद। लोगों को केंद्र सरकार से मिले 364 करोड़ से दी जा रही है फौरी राहत। बागवानों ने नुकसान की भरपाई के लिए विशेष पैकेज की उठाई मांग। बोले वित्तीय संस्थानों से लिए ऋण का ब्याज भी हो माफ। सेब सीजन जोरों पर, लेकिन मार्गों की दशा ठीक न होने से बागवान परेशान। बीती देर रात जिला पुलिस नूरपुर के अवैध खनन पर कार्यवाही। 8 जेसीबी और 8 टिप्पर को किया जब्त। खनन और खनिज अधिनियम में मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू। और काफी दिनों से चल रही उठक पटक आखिरकार थमी। बिलासपुर जिला परिषद अध्यक्ष पद पर भाजपा ने किया कब्जा। विमला देवी जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में हुई नियुक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशपी 24/7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से प्रभावित हुए लोगों को जो भी राहत दी गई है वो केंद्र से दी गई 364 करोड़ रुपए की मदद है। प्रदेश के राहत कोष से एक भी फुटी कौड़ी नहीं दी गई। पैसा केंद्र से ला रहे हैं और यहाँ विधायकों की पत्नियां, बेटे उस पैसे को ऐसे बांट रहे हैं जैसा उनका अपना पैसा हो। यह आरोप पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लगाए हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से हुई तबाही से जहां लोगों के जख्म अभी भी हरे हैं, वहीं कांग्रेस और भाजपा पार्टी के नेताओं में राहत राशि को लेकर अलग ही जंग छिड़ी हुई है। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का मौका किसी भी मंच से नहीं छोड़ रहे। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फिर कांग्रेस की प्रदेश सरकार को अपने निशाने पर लिया और केंद्र सरकार से आर्थिक मदद न मिलने के प्रदेश सरकार के बयानों का खंडन किया। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज जिला मंडी के सराज विधानसभा के थुनाग में बाढ़ पीड़ितों से फिर मिले और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारी बारिश से प्रभावित हुए लोगों को जो भी राहत दी गई है वो केंद्र से दी गई 364 करोड़ रुपए की मदद है। प्रदेश के राहत कोष से एक भी फूटी कौड़ी नहीं दी गई। पैसा केंद्र से ला रहे हैं और यहाँ विधायकों की पत्नियां, बेटे उस पैसे को ऐसे बांट रहे हैं जैसे उनका अपना पैसा हो। यह आरोप पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कुल्लू में सीपीएस का बेटा किस अधिकार से यह पैसा बांट रहा है। उन्होंने कहा कि राहत राशि 20 से 25 हजार तक कैश के रूप में दी जाती। अगर वह फौरी राहत ही 1-1 लाख रुपए की बांट रहे हैं तो आगामी समय में नुकसान के आंकलन के बाद बाकी पैसा कैसे देंगे? प्रदेश सरकार इस बात पर भी स्पष्ट नहीं है। क्या जो मदद आपने दी उस वक्त 182 करोड़ रुपए की मदद की थी। उन्होंने कहा कि आप और नड्डा जी जा रहे हैं, कल शाम तक मैं दूसरी किस्त भी जारी करूंगा। हमारे जाने का शुरुआत तो 181 करोड़ रुपए और दूसरे दिन भेजे। और उसके बाद मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता बोल रहे थे कुछ नहीं देगा। इससे ज्यादा बेशर्मी कोई बात हो नहीं सकती है। और यहां आकर के पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेता हाथ में पैसे लेकर के बांट रहे हैं। और मंत्री होता समझ में आती है, कोई विधायक होता तो समझ आते। विधायकों की पत्नियां बांट रही है, विधायकों के बेटे बांट रहे हैं। जैसे कि वो अपने घर से दिया पैसा दिल्ली से लेकर के आए। ये पैसा प्रदेश सरकार की ओर से आपको राहत के रूप में जो मिल रहा है उसमें एक छोटी कौड़ी नहीं अभी तक है। जो भी पैसा है वो केंद्र से जो पैसा आया है, एडवांस किस्तें जो है 364 करोड़ रुपए की हिमाचल प्रदेश को जो केंद्र सरकार ने दी है रात की घड़ी में, ये पैसा वो पैसा है। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। मैं इस बात से सहमत हूं, जब नुकसान होता तो स्वाभाविक रूप से दिल को पीड़ा होती है और उस पीड़ा के कारण आदमी भावुक होकर के बात कह देता है और ऐसी स्थिति होती है। लेकिन हकीकत को समझने की कोशिश करो। कल मैं किसी से बात कर रहा था, अपने परिचित के लोगों से, कुल्लू घाटी में जो सीपीएस है उसका बेटा बांट रहा पैसा। किस अधिकार से पैसा बांट रहा है वो? और पैसा हमेशा जो है वो दिया जाता है, चेक की शेप में दिया जाता है। तो सिर्फ जो है फौरी राहत जो है 20,000 तक 25,000 तक वो कैश की शेप में दी जाती है। अगर इसको वो फौरी 1 लाख रुपए अगर वो फौरी राहत मान रहे हैं तो आकलन करने के बाद, असेसमेंट करने के बाद बाकी का पैसा कैसे देंगे? इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं है। सराज विधायक जयराम ठाकुर को सराज में हुई नुकसान का जिम्मेवार
कांग्रेस नेता ठहरा रहे हैं। इस पर जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर मैं बोलने पर आया तो उनकी नीचे की जमीन हिल जाएगी। मेहरबानी करके हमारा मार्गदर्शन ना करें। हमें पता है कि उनकी मलकियत कितनी है, कहां तक है और इसकी सारी जानकारी हमारे पास है। मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष और सराज विधानसभा क्षेत्र के विधायक जयराम ठाकुर ने उनके ऊपर कांग्रेस नेताओं द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर मैं बोलने पर आया तो उनकी नीचे की जमीन हिल जाएगी। मेहरबानी करके हमारा मार्गदर्शन ना करें। हमें पता है कि उनकी मलकियत कितनी है, कहां तक है और इसकी सारी जानकारी हमारे पास है। उन्होंने कहा कि यहाँ से स्लीपर की गाड़ी भर के पंडोह जा रही है, जहाँ घर बनाया जा रहा है। अगर सारी बातें निकली तो दूर तक जाएंगे। उन्होंने कहा कि त्रासदी हुई, इतनी बड़ी घटना घटी, इस पर भी राजनीति की जा रही है। बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए हमने कभी राजनीतिक भाव से कार्य नहीं किया और आज वो हमें सिखा रहे हैं। यह परीक्षा की घड़ी है, सब्र और संयम रखिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा गलत काम हुआ तो यहीं पर हुआ। वो सब्र करें, संयम रखें तो अच्छा होगा। त्रासदी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। मेहरबानी करके इस त्रासदी की घड़ी में सब इकट्ठा होकर चले, ना कि किसी को बदनाम करने की कोशिश करें। ये तो सारी चीजें इनकी जमीन हिल जाएगी, मैं कह रहा हूं इस बात। मेहरबानी करके वो हमारा मार्गदर्शन न करें। हमें मालूम है उनकी मलकियत क्या है और उनकी सारी चीजों की जानकारी हमारे पास है। और मैं इस आरोप पे यहां भी ये भी लगा रहा हूं, गाड़ी पे गाड़ियां स्लीपर की भर करके पंडोह में घर बनाने के लिए जा रही है। लेकिन ये सारी बातें निकलेगी और तो बहुत दूर तक जाएगी ये बात। इस वक्त घटना घटी है, इस वक्त दुख हुआ है कि त्रासदी है, इसमें हम राजनीति नहीं करें, हम कुछ और चीज वो करें। बहुत सारी बातें थी, हम जब मुख्यमंत्री मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसके बावजूद बतौर मुख्यमंत्री मैंने कहा कि हमको कभी भी राजनीतिक भाव के साथ नहीं काम करना चाहिए। आंखें बंद कर दी। और आज वो लोग हमको इन सारी बातों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनकी भाषा शैली देखिए उन लोगों की। जयराम ठाकुर ने कहा कि जो राहत राशि प्रभावितों को देने के लिए आई थी वो थुनाग में केवल 3 लोगों को ही मिली, जबकि बाकी की पूरे सराज के लोगों को बांटी गई। वो इसलिए हुआ कि एक नेता कहता है कि मैं बांटूंगा और दूसरा कहता है मैं बांटूंगा। उन्होंने कहा कि त्रासदी में तो नुकसान हुआ ही, अब राहत राशि बांटने में भी नुकसान ही किया जा रहा है। उन्होंने जो है वो शक्ति के माध्यम से वो उसको बांट दिया। 210 यूनिट जो है 210 लोगों को पूरे श्राद्ध में बांट दिया। मुझे ये भी बात है कि मैंने कहा था उसके लिए और दूंगा मैं। उसके लिए मैंने कहा कि मैं गवर्नर साहब से बात करके मैं और दूंगा, लेकिन मैंने कहा था ये जो सामान भेजा इसको जहां ज्यादा नुकसान हुआ वहां पर पहुंचाएगी। लेकिन 3 लोगों को लिस्ट मैंने मांगी कल डीसी साहब से, 3 लोगों को चुनाव में दिया गया और बाकी सारा पूरे जो है वो, क्योंकि इसलिए एक नेता कहता कि मैं बांटूंगा, दूसरा नेता कहता हूं कि मैं बांटूंगा। और प्रशासन ने इसी बात को लेकर के सोचा कि अगर यही लड़ाई रहेगी, ये बांटने की लड़ाई रहेगी, तो आखिरकार हम किसको वहां पर बांटने के लिए खड़ा करेंगे। ऐसी चीजों से नुकसान होता है और इन्हें नुकसान आज से पहले किया, आज भी कर रहे हैं। इस त्रासदी के दौरान में भी नुकसान ही कर रहे हैं। जयराम ठाकुर यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि विपक्ष का ये क्षेत्र है, इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ कुछ नहीं किया जाएगा। यहाँ इतना बड़ा नुकसान हुआ लेकिन 6 दिन तक किसी ने कोई सुध नहीं ली। ना तहसीलदार था, ना एसडीएम और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी तक यहाँ नहीं थे। अलग अलग जगह पर पड़े। अब मलबा जाएगा कहां? वो मलबा आखिरकार ऊपर से उतरेगा तो यही आएगा फिर नुकसान करेगा। मैंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बोला है, मैंने एसपी को बुलाया। मुझे इस बात को लेकर के दुख है, पिछली बार मुझे गुस्सा इस बात को लेकर के भी आया कि यहां 6 दिन के बाद पीडब्ल्यूडी का एक्शन पहुंचता है, यहां 6 दिन के बाद एसडीएम पहुंचता है। मैं तहसीलदार यहां पर नहीं है, तहसीलदार यहां पर पोस्टेड नहीं है। इतनी बड़ी घटना, शुक्र है कि जिंदगी नहीं। विपक्ष का ये क्षेत्र है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर इस प्रकार का व्यवहार किया जाए। त्रासदी है तो जिंदगी जिस आदमी के संकट में पड़ी है उसको बचाने की जिम्मेवारी अगर है तो वर्तमान सरकार की या प्रशासन की है। हमने तो कभी नहीं किया। जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ते था, चाहे वीरभद्र सिंह का इलाका है, चाहे किसी और का इलाका है,
त्रासदी के दौरान प्रशासन को आदेश दिए, जहां नुकसान हुआ उसकी भरपाई उसके लिए उस वहां पर लोगों की मदद के लिए खड़े हुए। भारी बरसात के चलते सुंदरनगर के पुंग की जेएनजेसी की पहाड़ी के पास जबरदस्त भूस्खलन हुआ है, जिससे पहाड़ी में दरार आ गई है। सूचना मिलते ही प्रशासन और सुंदरनगर के विधायक ने मौके का दौरा कर खतरे की जद में आए 3 घरों को भी खाली करवाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। सुंदरनगर के पुंग की पहाड़ी में भूस्खलन होने से 3 घरों को खतरा पैदा हो गया है। प्रशासन ने मौके पर जाकर मकान खाली करवा दिए हैं। हालांकि इसमें जेएनजेसी इंजीनियरिंग कॉलेज की कुछ छात्राएं पीजी में रह रही थी, जो अब सुरक्षित जगह पर भेज दी गई हैं। सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने खुद प्रभावित जगह का दौरा कर प्रभावितों को सुरक्षित जगह पर भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा के समय परिवार की पूरी मदद की जाएगी। विधायक और प्रशासन की उपस्थिति से प्रभावितों को राहत की उम्मीद नजर आ रही है। प्रशासन की तरफ से राजस्व विभाग की टीम भेजी जा चुकी है। नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। खतरे की जद में आने वाले परिवार और अन्य सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिए गए हैं। विभाग द्वारा जो जेएनजेसी के जो स्टाफ के लिए रेजिडेंस बनाए जा रहे हैं, उसको लेकर यहाँ निर्माण कार्य चल रहा था, जिसके चलते यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा जो है आज बना हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 3 परिवार यहाँ रहते हैं। उनके पीछे जो पहाड़ी है, ये पूरी पहाड़ी जो है कभी भी गिर सकती है, जिसके कारण से यहाँ पर बहुत नुकसान हो सकता है। आज ही मैंने स्वयं भी यहाँ पर मौका किया और रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों को भी कहा, उन्होंने भी मौका किया और प्रशासन से भी बात हुई है, जिलाधीश मंडी से भी बात हुई है और जेएनजेसी के डायरेक्टर और डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन सबसे बात करके इसका तुरंत कुछ ना कुछ समाधान निकाला जाए। इसको लेकर सभी अधिकारियों से भी कहा है और परिवार जो यहाँ पर जिन्होंने अपना घर बनाए हैं, वर्षों से यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर जिस प्रकार का ये खतरा बन रहा है, उस खतरे से किस प्रकार से निजात मिले, तुरंत जो है प्रशासन इस पर कार्रवाई करे। मुझे लगता है कि जिलाधीश मंडी इसमें तुरंत कार्रवाई करेंगे ताकि हमारे यहाँ के स्थानीय निवासियों को जो है उस खतरे से जो है वो बचाया जा सके, ऐसा मेरा मानना है। ऊपरी क्षेत्र में किसान बागवानों ने बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए विशेष पैकेज की मांग उठाई है। जिन लोगों ने विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया है, उस ऋण के ब्याज को माफ करने का आग्रह भी किया गया है। शिमला जिला की ऊपरी क्षेत्र भारी बारिश से हुए नुकसान का दंश झेल रहे हैं। किसान बागवानों ने सरकार से विशेष पैकेज की मांग उठाई है ताकि किसानों के नुकसान की आंशिक भरपाई हो सके। लोगों ने मांग की है कि जिन किसानों ने विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण लिए हैं, उनके ब्याज माफ किए जाएं। उन्होंने जल्द से जल्द नुकसान की भरपाई की मांग की ताकि किसान बागवान जिनके घर और जमीनों को क्षति पहुंची है, वह अपनी रोजी निर्बाधित चला सकें। इतना गिर गया है, हमारे इधर कोई देखने भी नहीं आता है ना, आगे आगे से जाते हैं, इधर कोई वो नहीं करता। मैंने परसों पटवारी को खुद लाया और खुद यहाँ दिखाया है ना, उसके बावजूद भी इसमें कोई वो नहीं है। तो आप रात को सो पा रहे हैं कि नहीं? कहाँ से सो रहे जी? कल भी हम 12:30 बजे सोए रात को, ना भूख है ना नींद है। अब सारी रात भर अगर ये ऊपर से आएगा ना, हमारे को तो दिखते हो जाएगी ना आगे। खड़ान की जो स्थिति है आज की डेट में है, सेब तोड़ान भी शुरू हो गया हुआ है और खास करके बगैल खट से लेकर के जितना भी एरिया आगे को है, हमारा सेब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। दुकानें जो है 30-35 दुकानें वो बिल्कुल गल चुकी हुई है और मकान जिसके है उसका इतना बड़ा नुकसान हो चुका है कि हम तो सरकार से एक उम्मीद कर सकते हैं कि अगर हमारे को कहीं एडजस्टमेंट नहीं हुई और हमारे लिए कोई तुरंत राहत नहीं मिली तो मेरे ख्याल में खाने के भी लाले हो गए। और आज ये स्थिति बन चुकी है, यहाँ रहने की भी कोई जगह नहीं है, कहाँ पर जाएँ, और लोग रो रहे हैं, बुरी तरह से रो रहे हैं। जितना भी हमारा एरिया है ये लगभग मेरे ख्याल में 500 मीटर में तो है, 7 किलोमीटर जो एरिया है ये बिल्कुल साफ हो चुका है और इसमें जितना भी पानी वो सारा नीचे को आ रहा है और घरों में घुस रहा है। दुकानों से सामान खाली करना पड़ा। मैं अपनी ही बात कहूँगी, जिस तरह से मुझे कल अपना सामान बाहर करना पड़ा तो मेरा तहस नहस हो चुका है और इस तरह से औरों का भी सबका जो है वो बहुत बड़ा नुकसान है। तो हम सरकार से एक उम्मीद करते हैं कि जो भी हो तुरंत राशि हर आदमी के लिए जो राहत जो दे सकते हैं उसको तुरंत देने की कोशिश करें ताकि कहीं ना कहीं छोटी मोटी एडजस्टमेंट अपनी करें। हमारे यहाँ पे बहुत ही क्षति हो चुकी है। मेरे तो पूरा खेत चला गया है, यहाँ से नीचे पूरा ही मतलब बगीचा चला गया है सर। तो अब मकान जाने की स्थिति में है। यहाँ देखो आप, बुरा हाल है सर हमारा, तो पूरे गांव की स्थिति है सर। तो हमारा बगीचा तो मेरा टोटल लॉस है। अब यहाँ मकान के पास ही पहुँच गया है, आप देख ही रहे हैं। अब इसमें दरारें आ गई है पूरे मकान में। तो मेरा ये गुजारिश है मोदी जी से कि हम गरीबों के बारे में थोड़ा सोचें
हम यही हाथ जोड़ के आप यही करते हैं कि हमारे गाँव में के बारे में थोड़ा सोचें। ग्राम पंचायत खड़ाहन का निवासी। यहाँ हमारे बगीचों के कुछ ऐसे हाल हो चुके हैं, कुछ दिनों से बहुत अधिक वर्षा हो रही है। वर्षा होने के कारण हमारे बगीचों के ऐसे हाल हो चुके हैं, क्या करें। यहाँ पे रोडों की भी कोई सुविधा ढंग की नहीं है, रोड बहुत ही ज़्यादा गिरने लग गए हैं। खासकर फसलें तैयार हो चुकी है, पर क्या करें, हम अपनी फसलों को भी कहीं नहीं जाने देते। सेब के बगीचों के बुरे हाल हो चुके हैं। हम सरकार से यह अपील करते हैं कि हमारे खेतों और सड़कों पे कुछ ना कुछ हो जाए, जैसे जिस कारण हमारा रोड और खेत और यहाँ कुछ घर गिरने वाले हैं गांव वालों के, और उनको रहने के लिए सुरक्षित आवास का। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मंडी जिला दवा विक्रेता संघ की ओर से देश, प्रदेश और जिला वासियों को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा निरंतर सभी पे बनी रहे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें। एंटीबायोटिक लेने से पहले डॉक्टर का परामर्श जरूर लें। धन्यवाद।